बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो एक्सेल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली एक्सेल के वो वाले फंक्शंस हैं जिनके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं और वो फंक्शंस हमें कोई ना कोई सिंगल रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर, उनमें सम का फंक्शन है, प्रोडक्ट का फंक्शन है, मैक्स का फंक्शन है, मिन का फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, काउंट ए फंक्शन है। तो आइए इनको देखते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन वर्क करते हैं और क्या इनकी आउटपुट्स आती हैं। तो चलिए एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल के अंदर इनको अप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। अब एग्रीगेट फंक्शंस में मैं यहाँ पर एक सैम्पल डाटा बना लेता हूँ। ओके, मैं ज़रा थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, मैं यहाँ पर एक सैम्पल डाटा बना लेता हूँ और लेट्स सपोज ये मेरा डाटा है और डाटे में मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ जिनके ऊपर मैंने डिफरेंट किस्म के एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले जो एग्रीगेट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, जो जिसको हम टेस्ट करते हैं, वो है हमारा सम का फंक्शन। सम क्या करता है, बेसिकली जो भी हम रेंज डिफाइन करेंगे उस रेंज को सबको वो एडअप कर देगा। इज़ इक्वल टू सम। सम लिख के जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आप देखिए वो पूछ रहा है कि नंबर। इसका एक मैकेनिज़्म ये है कि आप नंबर फिर कॉमा फिर नंबर फिर कॉमा इस तरह से सेट कर दें। दूसरा ये है कि आप इसकी कंप्लीट रेंज डिफ़ाइन कर दें और रेंज डिफ़ाइन करने के बाद वो आपको इसका आंसर दे देगा। इसी तरह दूसरा एग्रीगेट फंक्शन है वो है हमारे पास मैक्स का। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। किस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, जो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो मैक्स, और मैक्स के अंदर हम अगेन यही वाली रेंज सेलेक्ट करते हैं और ये उसने हमें मैक्सिमम वैल्यू दे दी। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पूरी रेंज में मैं इस रेंज का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे। ओके, और मैं जो ये डाटा है इस डाटे को थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, सेकंड हम थर्ड फंक्शन हम यूज़ करते हैं मिन का, जो कि मिनिमम वैल्यू देगा उस रेंज के अंदर, इज़ इक्वल टू मिन। और हम अगेन यही वाली रेंज डिफाइन करते हैं और मेरे पास एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जो कि 45 है इस रेंज के अंदर। ये तो हो गया सम, मैक्स, मिन। इसी तरह मेरे पास एवरेज का फंक्शन है, एवरेज, और अगेन मैं सेम रेंज अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास एवरेज रिटर्न हो जाएगी। दोबारा देख लेते हैं इसको। एवरेज का फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज, और मैं रेंज डिफाइन करूँगा और यहाँ पर एवरेज आ जाएगी। इसी तरह मेरे पास काउंट का फंक्शन है। काउंट क्या करता है, काउंट बेसिकली रिटर्न करता है जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनका काउंटर, जो मेरी सिलेक्शन होगी या जो मेरी रेंज होगी। तो इज इक्वल टू काउंट, यहाँ पर पूछ रहा है कि वो वैल्यूज़ बताएं, तो हम यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें वो रिटर्न कर देगा कि टोटल ये 4 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह मेरे पास एक काउंट ए का फंक्शन है। काउंट ए का फंक्शन क्या करता है, अगेन वो भी रिटर्न करेगा काउंट ए। सिमिलर अगर आप रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आपको वैसा ही आंसर आएगा, लेकिन अगर आपकी कोई भी वैल्यू एम्प्टी हो या वहाँ या किसी भी तरह से कोई एरर आया हो उसमें, तो वो उसको भी हैंडल कर लेगा, मैनेज कर लेगा। फिर मेरे पास एक फंक्शन है प्रोड का, प्रोडक्ट के लिए, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। बेसिकली हम लोग सम के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी, प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मैं कोई से 2 नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इन 2 नंबर की मैंने प्रोडक्ट लेनी है तो वो इन 2 नंबर का प्रोडक्ट ले लेगा। इसको मैं नंबर थोड़े से इजी कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी आसान रहे। तो ये देखिए प्रोड जो है वो 120
इनके प्रोडक्ट इसकी 120 है। तो ये कुछ बेसिक से एग्रीगेट फंक्शंस हैं, और भी इसके अलावा भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं। जैसे अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन का फंक्शन है, जो भी आप रेंज डिफाइन करेंगे उस रेंज के अकॉर्डिंगली वो मीडियन निकाल देगा। इन फंक्शंस को दोबारा देख लें, मीडियन, प्रोडक्ट, काउंट ए, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, सम। और अगर आप चाहें तो ये सारे के सारे फार्मूलाज आप एट वंस देख सकते हैं। आप ये देखना चाहें कि शीट के ऊपर कौन कौन से फार्मूलाज लगे हुए हैं, तो इसके लिए आप फार्मूला टैब में जाके यहाँ पर हमारे पास शो फार्मूला का एक ऑप्शन है, आप शो फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जो जो फार्मूलाज हम लोगों ने, जो जो फंक्शन या जो जो फार्मूलाज हम लोगों ने यूज़ किए हैं शीट के अंदर, वो सारे के सारे इस वक्त विजिबल हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये वो सारे के सारे फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शन हैं जो मैंने अब यूज़ किए। फिर देख लें, सम का फंक्शंस हैं, जो भी रेंज हम डिफाइन करेंगे उसका वो सम रिटर्न करेगा। इसी तरह मैक्स का फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा उस लिस्ट में से, उस रेंज में से। मिन का फंक्शन है जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा उस रेंज में से। इसी तरह एवरेज का फंक्शन है जो कि एवरेज रिटर्न करेगा। देन काउंट, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को काउंट करेगा, काउंट ए, अगर कोई ब्लैंक है या अगर कोई टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं तो उनको काउंट कर देगा। प्रोडक्ट, आपकी वैल्यू जो भी इस रेंज में प्रोडक्ट, जो भी आप रेंज सेट करेंगे उन सारी वैल्यूज़ को ये मल्टीप्लाई कर देगा। एंड देन मीडियन जो है वो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस थे जो हम यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, और इनका काफ़ी ज़्यादा यूजेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक एक्सेल के जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।